तो आज आप यहाँ पे आई, कैसा लगा आपको? ये एक अच्छी काविश है और ऐसे क्लिनिक होने चाहिए। मैंने तो डॉक्टर साहब को कहा है कि आप एक लाहौर में भी खोलें। लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी, पेशावर से भी, कराची से भी। अभी इत्तेफाक की बात है कि एक हमारे बहुत बड़े गेस्ट हैं, वो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए थे। अब मैंने हेयर रिमूवर लेज़र करवाया और ये मेरे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। कोई सर्जरी, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं, लेज़र से सारा मेरा ट्रीटमेंट किया है और जिसमें मेरा ख्याल है फर्स्ट सिटिंग में ही मुझे 50 to 60% फ़र्क पड़ गया। पूरी दुनिया पे कॉमेडी बहुत मुश्किल काम कहा जाता है। मैं उस्मान पीरज़ादा साहब की शागिर्द हूँ। मैं इंडिया परफॉर्म कर रही थी तो सामने राज बब्बर साहब और नादरा बब्बर उनकी वाइफ बैठी हुई थी और एक दो आर्टिस्ट और थे, नसीरुद्दीन शाह साहब बैठे हुए थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। GFPP देखने वाले नाज़रीन को आपके मेज़बान बिशारत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज का खूबसूरत सा प्रोग्राम, आज के मुनफरिद मेहमान। हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश है, कोशिश भी होती है कि हम ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आएँ जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में काम किया और इनफरादियत पैदा की। हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ फ़िल्म से भी है, थिएटर से भी है, TV से भी है, लेकिन आजकल इनका नाम, बहुत बड़ा नाम जो है एज ए टिकटॉकर लोग लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब सना भट्ट साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सना भट्ट, आज आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाई, हमें बड़ा अच्छा लगा। लोग तो आपको देखने के लिए तरसते हैं लेकिन आज हमारी भी ये ख्वाहिश पूरी हुई कि आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे बहुत से नाजरीन, बहुत से आपके चाहने वाले ये चाहते थे कि वो आपको हमारे चैनल पे देखें। तो आज आप यहाँ पे आई, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना मतलब फ्यूचर में जो चीज़ें हम सिर्फ सोच सकते थे या कभी सोच भी नहीं सकते थे, और ऐसी चीज़ें यहाँ मैंने डिफरेंट देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुजरांवाला जैसे शहर में ऐसे क्लिनिक डेवलप हुआ है जो लाहौर या किसी बड़ी सिटी में नहीं है, जिनमें है जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे, जो मशीनरी यहाँ पे है, वो मैंने पाकिस्तान में अभी कहीं नहीं देखी। ये तो आपका तजर्बा हुआ शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल के हवाले से। डॉक्टर सरफराज साहब से आपने ट्रीटमेंट भी लिया, तो क्या आप क्या समझती हैं, क्या ऐसा आपने फील किया, क्या आपकी उस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहूँगी कि ये एक अच्छी काविश है और ऐसे क्लिनिक होने चाहिए। मैंने तो डॉक्टर साहब को कहा है कि आप एक लाहौर में भी खोलें ताकि लाहौरिये भी इस बात से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन गुजरांवाला लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर कोई ट्रीटमेंट करवाने आ सकता है तो वो। अच्छा सना साहब, बात यह है कि इस इनकी जो इनफरादियत है इस काम में, अल-शिफा के फ्यूचर हॉस्पिटल में, यहाँ से लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी, पेशावर से भी, कराची से भी। अभी इत्तेफाक की बात है कि एक हमारे बहुत बड़े गेस्ट हैं, वो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए थे, तो बड़ा इधर उनका भी इस्तकबाल किया गया, उनको वो यहाँ से ट्रीटमेंट लेके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल जो है, इसकी अपने काम की वजह से शोहरत जो है वो जगह जगह तक पहुँच रही है। आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैंने हेयर रिमूवर लेज़र करवाया और ये मेरे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है और मुझे डर था, मुझे पता नहीं था कि शायद मुझे इंजेक्शन लगाए जाएंगे और मेरी स्किन टाइटनिंग का जो था प्रोसीजर, रिंकल्स ख़त्म करने का, तो मैं डर रही थी कि ये तो इंजेक्ट करेंगे और बाद में जब वो इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है तो वो काफ़ी स्किन ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने आज तक करवाया नहीं था, कभी मैंने आज तक इस तरह का काम मैं डरती थी। लेकिन इन्होंने कोई सर्जरी, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं, लेज़र से सारा मेरा ट्रीटमेंट किया है और जिसमें मेरा ख्याल है फर्स्ट सिटिंग में ही मुझे 50 to 60% फ़र्क पड़ गया। मतलब आपको अच्छा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। मैंने तो 12-16 साल की हो जाना फिर माशाल्लाह दसांगी तो क्या कहेंगे हमारे देखने वालों को, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं या आपके फॉलोअर्स जो हैं, उनको क्या पैगाम देगी अल-शिफा फ्यूचर के हवाले से? हाँ, अल-शिफा के हवाले से कि बहुत अच्छी काविश है और ये बिल्कुल फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है ये ला चुकी हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद हैं,
इनका जो है ये रिसर्च किया इन्होंने सबसे पहले खुद, और रिसर्च करने के बाद इस क्लिनिक को यहाँ पे खोला है। और अक्सर लोग जो होते हैं इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज़, वो डरते हैं, वो कहते हैं हम ऐसे कह देंगे, लेकिन आज मैंने कैमरे के सामने सारे ट्रीटमेंट्स अपने खुद करवाए हैं और वाजिया फ़र्क भी फील हुआ है। चले माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा जी कि आप सेटिस्फाई हुई हैं डॉक्टर साहब की इस एफर्ट से। अच्छा, मैं ज़रा आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। आप टीवी, फिल्म, थिएटर की आर्टिस्ट भी बड़ा आपने काम किया, और आपने चाइल्ड स्टार थी जब से आप इस फील्ड से इन टच हैं। तो जब आपने बड़ा नाम भी कमा लिया, तो क्या ज़रूरत थी आपको टिकटॉकर बनने की और टिकटॉक्स बनाने की? कैसा रहा ये तजुर्बा आपका? ये तजुर्बा अचानक से हुआ है, मुझे बिल्कुल सोशल मीडिया का हाउ नाउ ही नहीं था। एक्चुअली कोरोना जब आया तो एकदम सारे काम बंद हो गए, और उन दिनों मैं भी थोड़ा बीमार थी, और परेशानी तो 24 घंटे कोरोना की थी। तो पहला वीक तो बड़ा मुश्किल हमारा गुजरा, लोगों ने छतों पे अजानें दी, लेकिन हमारी कौम की एक क्वालिटी है कि जब कोई परेशानी आती है तो सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन दिनों बस ऐसे ही जब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, टेंशन ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। पहले लोगों ने पहले 2 वीक्स तो सबने एंजॉय किया कि अभी लॉकडाउन है, ख़त्म हो जाएगा ये वो। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ना शुरू हुआ, जाहिर है रोज़गार जो कमाते थे लोग, सब काम बंद हो गए, पूरी दुनिया पे अजाब आ गया। तो उस दौरान ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है। और उसके बाद पता नहीं, फिर शायद अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता बनाना होता है कि सोशल मीडिया से मुझे इतना प्यार मिला कि मैंने अपना शोबिस कम करके सोशल मीडिया पे ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। बल्कि मेरे जो साथी फनकार हैं या मेरे ड्रामे वाले हैं, अक्सर मुझे कहते हैं कि आप डेट्स हमें नहीं देती। तो मैंने कहा कि इसलिए कि मेरा अपना काम इतना ज़्यादा होता है कि मैं ज़्यादा काम। अच्छा, आपने टिकटॉक शुरू किया, कोई ख़ास किसी टॉपिक पे करती हैं आप? कॉमेडी पे करती हैं? जी, मैं फ़नी क्रिएटर हूँ। मेरी कोशिश होती है लोगों को जितना हंसा सकूँ, और साथ में मोटिवेशनल भी कभी कभी का लगाती हूँ। मेरा एक वीडियो 25 मिलियन पे गया था, तो और एक 50 मिलियन पे, जो 50 मिलियन पे वो कॉमेडी का था, जो 25 मिलियन पे गया था वो मैंने एक मोटिवेशनल बनाया था, एक माँ के हवाले से और बेटे के हवाले से। तो इस तरह मैं मोटिवेट करती रहती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं फैमिली कंटेंट दूँ, फैमिलीज़ को में देखा जाए जिसको बच्चे देख के भी इंजॉय करें और बड़े भी। अच्छा सना, आप कॉमेडी कहते हैं कि कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो कॉमेडी की वीडियो बनाना, टिकटॉक्स बनाना, और इस मुश्किल काम को आप कैसे सर अंजाम देती हैं? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि जो शख्स लोगों को हंसाता है, खुश करता है लोगों को, वो अंदर से खुद बड़ा दुखी होता है। क्या कहेंगे इस सवाल? ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, पूरी दुनिया पे कॉमेडी बहुत मुश्किल काम कहा जाता है। कॉमेडी करने के लिए अक्सर लड़कियां भी घबराती हैं कि एक्सप्रेशन ख़राब आएंगे, चेहरा ख़राब आएगा, ये होगा वो होगा, फ़नी नहीं, इस तरह करना है, इस तरह। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप खुशियाँ बांटते हैं तो आप खुद बहुत खुश रहते हैं, आपका अंदर सेटिस्फाई रहता है, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है। अब मैं जहाँ जाती हूँ अक्सर बच्चे जो है ना मेरे इर्द गिर्द इतने जमा हो जाते हैं, और मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है। सबसे पहले बच्चे पहचानते हैं आप? बच्चे पहचानते हैं। अच्छा सना, कॉमेडी का एक बहुत बहुत बड़ा नाम है चार्ली चैपलिन। उसने पूरी दुनिया को हंसाया, खुश किया। लेकिन चार्ली चैपलिन कहता है कि मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद था, ताकि मैं उसमें निकल जाता था, वॉक करता था, और वो इसलिए पसंद था कि लोग मेरे आंसू नहीं देख सकते थे। ठीक है। हाँ, तो वही जो मैंने सवाल आपसे किया कि अंदर का दुख जो है, एक कॉमेडी करने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर से अंदर से भी खुश हो। बिल्कुल। जब मैं थिएटर करती थी, अगर कभी कुछ इंसान की ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हो, अगर विंग के पीछे हम खड़े हैं बैक स्टेज पे तो बहुत अपसेट है, लेकिन जैसे ही अंदर गए हमारे चेहरे पे भी मुस्कान होती है और पब्लिक को भी हम हंसाते हैं। हाँ। और ये मुझे नहीं पता, मेरे में गॉड गिफ्टेड हुनर है, तो बस अल्लाह पाक अपनी रहमत इसी तरह रखे और मैं इसी तरह आप लोगों की खिदमत करती रहूँ, आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे कंटेंट देती रहूँ।
अच्छा सना, ये क्या आप कोई टिकटॉक बनाने से पहले क्या ज़हन में उसका खाका बनाती होंगी, कोई देखती होंगी कि लोगों को कैसे आप लोगों के दिलों पर राज कैसे करना है? एक्चुअली मेरी क्योंकि जो बेस है, मैं उस्मान पीरज़ादा साहब की शागिर्द हूँ, उनकी स्टूडेंट हूँ। मैंने जो वर्कशॉप लिए हैं वहाँ से स्टार्ट किया है, रफ़ी पीर थिएटर से। और मैंने इंडिया नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ ड्रामा किया। मैंने इंडिया में बहुत सारे प्लेस, इवन इंडिया अमृतसर में जो नाट्यशाला थिएटर है उसके फ्रंट पे ही मेरी तस्वीर लगी हुई है। माशाल्लाह। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारा परफॉर्म किया और मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्सप्रेशन, बातचीत, हर चीज़। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। मैं आपको एक मज़े का वाक़या सुनाती हूँ कि मैं इंडिया परफॉर्म कर रही थी तो सामने राज बब्बर साहब और नादरा बब्बर उनकी वाइफ बैठी हुई थी और एक दो आर्टिस्ट और थे, नसीरुद्दीन शाह साहब बैठे हुए थे। तो बाद में जैसे ही शो ख़त्म हुआ उसमें मेरा एक सीन था कि मैं गिरती थी और गिर के उठ के ना थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। तो वो नेचुरली हुआ कि वो मैं गिरी और मैंने पायल पहनी हुई थी पाँव में, तो वो लग गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। मुझे नहीं पता चला, मैं परफॉर्मेंस में थी, मैंने सारी परफॉर्मेंस की। उसके बाद ना उन्होंने कहा कि हमने इनको मिलना है, ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। वो नादरा बब्बर और राज बब्बर साहब जब मुझे मिलने आए विंग में, उस्मान साहब भी साथ थे, उन्होंने तारुफ करवाया, मिलवाया। उसके बाद मुझे कहते कि तुम्हें पता है ये कौन है? मैं कहा नहीं। कहते उल्लू की कान ये राज बब्बर साहब है, हमारे जो बॉलीवुड के हीरो है और वो तुम्हारे फैन है। फिर नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा कि जी हमारे ड्रामे में एक बंदी गाम है लेकिन हमें आपकी यही परफॉर्मर चाहिए। तो फिर मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ भी वहाँ इंडिया में ये तो बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी कि यहाँ की आर्टिस्ट को इतनी बड़ी इंडस्ट्री में उन्होंने पसंद किया। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, टिकटॉक पे बहुत सारी आजकल तो भरमार लगी हुई है, हर कोई टिकटॉक पे जा रहा है। ये टिकटॉक से कुछ स्कैंडल्स भी निकलते हैं। जी जी, क्या कहेंगी इसके हवाले से कि वो जो बात करते हैं, जो ऐसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके हवाले? देखिए मेरा एक मानना है कि इंटरनेट पे देखें हर चीज़ है दुनिया की। आप अभी यूट्यूब एक क्लिक करें, आपको जिस किस्म का कंटेंट चाहिए वो नज़र आएगा। राइट। अब अच्छा या बुरा ये हमारे पास, ये तो अल्लाह पाक ने भी दो रास्ते दिए ना, सिलेक्ट इंसान ने करने हैं। ठीक है, आपने राइट वे जाना है या लेफ्ट वे जाना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ कि हम लोगों ने जो टाइम गुजारा है, बिल्कुल मैं स्टार्ट में जब 10 साल की उम्र से मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त ना तो इंटरनेट होता था ना मोबाइल होते थे। जी जी। हम लोग PTCL के फ़ोन होते थे, उसी पे गुजारा करते थे। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और ये इंटरनेट भी आ गया। अब इसमें आप देखें, मैंने ये साबित किया है कि आप अच्छा काम करके भी आगे आ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वल्गर करें। और जिनके स्कैंडल्स निकलते हैं, ख़ासकर मैं लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मोबाइल एक ऐसी गंदी चीज़, और आईफोन जिसका डाटा कहीं से डिलीट नहीं होता, iCloud में भी जाके सेव हो जाता है। तो कोशिश किया करें आप अपने लिए भी कोई ऐसी पिक्चर या वीडियो ना बनाएं जो कल को आपकी बदनामी का बायस बने। आप अच्छे वे में काम कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है ऐसी औरत हूँ कि जिसने साबित किया है कि अच्छा काम करके आप आगे आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्कैंडल निकालें, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करें। आप अपने अंदर, हम लोग थे ना, हमने स्ट्रगल की, लाइनों में लग के काम मांगा, डायरेक्टर्स की डांटें खाई, रिहर्सल्स की। और आजकल इंटरनेट के दौर में आपके पास मोबाइल है और आपकी अपनी जो अंदर क्वालिटी या जो जिस चीज़ में आप एक्सपीरियंस रखते हैं, कि आप कर सकते हैं कि मैं जी ये काम अगर करता हूँ, उसमें चाहे कॉमेडी है, उसमें इमोशनल है। हमारे टिकटॉकर्स बच्चियाँ कितने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं और वो वायरल भी हैं। बिल्कुल। तो आप इस तरह करके, और आप ये जो टिकटॉक है, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे जाके आपने कोई ऑडिशन नहीं देना। हम लोग जब टीवी ड्रामा में कास्ट होते थे, पहले ऑडिशंस देते थे, फिर हमारी सिलेक्शन होती थी कि इस करैक्टर में ये करेगा। आपके तो अपने हाथ में, परफॉर्मेंस करें और आगे खुद आएँ, आपके पीछे पूरी दुनिया होगी। अच्छा सना, ये टिकटॉकर्स के लिए आपने, क्योंकि आप खुद इस फील्ड में हैं, नए नए टिकटॉकर्स जो आ रहे हैं, जो ये इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनके अंदर टैलेंट है,
क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे आप? इसी तरह बस अच्छा काम करते जाएं। अब मैं एक मिसाल दूंगी, अखरोट लड़का एक टिकटॉकर है बहुत अच्छा, उसको हमारे टीवी इंडस्ट्री ने उठाया, कराची से उसको कास्ट किया गया। एक निम्रा अता लड़की है, वो भी उस ड्रामे में थी। शर्जील आवेश, हारिस मनाहिल, मनाहिल बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देती है। लेकिन ये लोग इसी तरह अच्छा काम करते रहे और आगे और अच्छा सना, ऐसे हुआ कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहले ऑडिशन करते थे उनके लिए तो मज़ीद आसानी हो गई। हाँ, तो वो भी देख के फौरन सेलेक्ट करते उनके लिए हैं। आसान। अच्छा, अब हम, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है, मैं इस प्रोग्राम को समेटने से पहले आज का आपका विज़िट गुजरांवाला में रहा। आज आप अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में आए, आपने ट्रीटमेंट भी लिया। क्या अपने देखने वालों को, अपने फॉलोअर्स को क्या पैगाम इस हवाले से? बिल्कुल, मैं यही मैसेज दूंगी कि एक बार आके ट्राई ज़रूर करें। आज मैंने अपने चैनल पे भी व्लॉग बना के डालना है, इधर भी बता रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है कि नो मेडिसिन। हाँ, फ्यूचर हॉस्पिटल में एक और चीज़ जो भी हमने डिस्कस नहीं की, पेन रिलीफ। बगैर मेडिसिन, बगैर सर्जरी के बॉडी पार्ट में कहीं पे भी आपको पेन है, आपको फौरी आराम आएगा। तो इससे अच्छी क्या बात है कि अगर हम मेडिसिन खाए बगैर अपने अंदर इतनी वो मेडिसिन की जो रिएक्शंस होते हैं उनसे बच भी जाते हैं और आपका काम भी आसान हो अच्छा जाता है। ऐसा ना, आपने पूरा हॉस्पिटल भी विज़िट किया, सारे डिपार्टमेंट आपने देखे, डॉक्टर साहब की वर्किंग भी देखी, उनके स्टाफ की वर्किंग भी देखी। डॉक्टर साहब के पास डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स डॉक्टर साहब ने अगवा करना ना थे। एक प्रोजेक्ट है हैप्पी मेडिकल लाइफ, उस हवाले से डॉक्टर साहब ने आपको कुछ जी जी मुझे बताया है वो इनका नया, और बल्कि उस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। बर्थडे, जिसकी बर्थडे है वो अपना आईडी कार्ड लेके आए कि आज मेरी बर्थडे है, उसको भी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पेशली कपल्स के लिए है। कपल्स के लिए है। ठीक हो गया। चले सना, हमें बड़ा अच्छा लगा, आज आप हमारे साथ ही, कोशिश करेंगे आइंदा भी आप हमें विज़िट करते रहें और आपके साथ हम भी थोड़े थोड़े से टिकटॉक में मसरूफ़ हो जाएंगे। आप यहाँ तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। कोशिश करेंगे अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ फिर हम थोड़ी सी गपशप लगाएं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के मुनफरिद मेहमान में आज हमारी मेहमान थी सना भट्ट, जो कि टिकटॉकर भी हैं, टीवी आर्टिस्ट भी हैं, फिल्म आर्टिस्ट भी हैं, स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सी सलाहियतें हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे पास आ गई और हमें बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान बिशारत हुसैन को यहीं से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी। फोटोना लेज़र हेयर रिमूवल की मदद से आपके चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों का महज चंद मिनटों में खात्मा किया जा सकता है। अगर आप अपने चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।